अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड यानी OGDC। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम पर हम जो है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो मैं इस पॉइंट से जो है अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिकली 2008 के क्रैश के बाद जब 2009 में OGDC ने अपना एक लो जनरेट किया था ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का। तो 40 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद OGDC में आप देख सकते हैं, इसकी इस लेग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो बायर्स का प्रेशर था वो ठीक ठाक था और बायर्स इसे ले गए पहले 185 रुपीज़ तक। ठीक हो गया, 185 रुपीज़ तक बायर्स इसे ले गए 41 रुपीज़ के लो से। उसके बाद एक हल्की सी जो है पुल बैक दिखाने के बाद बायर्स ने फिर अपने प्रेशर को कंटिन्यू रखा और बायर्स इसे ले गए 290 रुपीज़ तक। यानी 290 रुपीज़ का जो है वो बायर्स ने एक हाई क्रिएट किया और ये क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 2014 के साल में। तो ये 290 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद फिर हमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स का प्रेशर नज़र आया और सेलर्स इसे ले आए 94 रुपीज़ तक। यानी 2015 में ये 94 रुपीज़ तक आ गया था। 94 रुपीज़ के लो के बाद इसमें फिर हमें बायर्स का प्रेशर नज़र आया और बायर्स इसे ले गए 191 रुपीज़ तक। तो 2017 में बायर्स ने इसका 191 रुपीज़ का हाई जनरेट किया। तो 191 रुपीज़ का हाई जनरेट करने के बाद ये कंटिन्यूसली जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए। और इस ट्रेंड लाइन को इसने काफ़ी ज़्यादा बार जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है। पर यहाँ आकर ये मैं अभी जूम इन करता हूँ तो करंट सिनेरियो पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आकर इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो 191 रुपीज़ पर जो सेलर्स आए थे, जो इसे डाउन साइड की तरफ ले आ रहे थे, उन्होंने रिसेंटली ही इसका एक लो जनरेट किया है जो कि है 69 रुपीज़ का। और इस वक्त करंट सिचुएशन में ये ठहरा हुआ है 91 रुपीज़ पर। ठीक हो गया, तो अब इसकी वीकली की जो है वो करंट सिचुएशन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम की जो है वो करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन पे बात कर लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी OGDC की। सेलर्स ने जो है 191 रुपीज़ से इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो मेंटेन रखा था। पर बिल्कुल रिसेंटली ही OGDC ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद हमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स का एक प्रेशर भी नज़र आया और ये आप लेग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बायर्स की एक्टिविटी का। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है जो कि शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, वो है 104 रुपीज़ का। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट हुआ है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हुआ। और बिल्कुल रिसेंटली भी OGDC ने इसी रेजिस्टेंस को जो है वो रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद इसमें जो एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 89 रुपीज़ का है। अगर आप लोग फोकस करें तो इस वीक की कैंडल जो कि अभी तक स्टार्ट है, इसने इसी सपोर्ट से ही जो है वो सपोर्ट ली हुई है और 89 रुपीज़ से सपोर्ट लेकर ये इस वक्त 91 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ फोकस करें तो यहाँ पर भी आलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है OGDC की मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो 89 रुपीज़ वाला लेवल इसका काफ़ी मेजर सपोर्ट आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, 89 के बाद इसमें एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि है 78 रुपीज़ का और ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। आप इस लेग से भी जो है इस सपोर्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मार्केट जो है आलमोस्ट तकरीबन लगभग जो है वो एक साल से जो है वो इसी सपोर्ट के इर्द गिर्द ही ट्रेड हो रही है और इसी सपोर्ट को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी रेस्पेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है और ये वही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर जो है वो डिस्कस किए हैं। काफ़ी यूँ समझिए कि स्मूथ स्ट्रक्चर जो है OGDC ने बिल्कुल रिसेंटली जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अगर आप लोग देखें तो हायर हाइज़ और हायर लोज जो है वो वाज़िया तौर पर शो कर रहा है OGDC का चार्ट। अच्छा, अब बात यह है कि नियर फ्यूचर हम OGDC से जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले OGDC इस वक्त ट्रेड हो रहा है 91 रुपीज़ पर। उसके अलावा जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है वो 104 रुपीज़ वाला हमारा काफ़ी मेजर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मैं इस एरिया पर आप लोगों का फोकस ले आऊँ तो जो ये कल वाली कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स की थी, लेकिन आज जो है बायर्स ने जो है गैप अप दिया है और एक ग्रीन कैंडल भी हमें दिखाई है। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि 89 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो OGDC रेस्पेक्ट कर रहा है। अब OGDC में बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस बन रहा है इस वक्त कि अगर OGDC 89 रुपीज़ के लेवल तक हमें दोबारा मिलता है, 89 या 90 रुपीज़ के लेवल तक, तो आप लोग इसमें से जो है वो बाय साइड की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ, यानी यूँ समझिए कि अगर आप इसको 90 रुपीज़ पर भी उठाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 86 रुपीज़ का होना चाहिए। मींस के 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपकी जो बाइंग होनी चाहिए वो 90 रुपीज़ पे होनी चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये दोबारा 104 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। OGDC का जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के सिनेरियो में ही डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने यूँ नहीं समझना कि शायद मैं आपको कल परसों की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म इन द सेंस के एक मंथ में इसकी हम ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं OGDC से। अच्छा, उसके अलावा जो एक दूसरा सिनेरियो इसमें बन सकता है OGDC के चार्ट में वो ये है कि अगर आपको ये 89 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता नज़र आता है तो देन जो ये सपोर्ट था हमारा ये बिकम्स रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर हम जो है OGDC में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट 78 रुपीज़। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा राउंड अबाउट 93 रुपीज़ का। 93 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आपने जो है 90 रुपीज़ पे इसको सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है और आपका जो टारगेट होगा वो 78 रुपीज़ का होगा। बिल्कुल सिर्फ ये दो सिनेरियोज ही बन रहे हैं और इंशाल्लाह OGDC जो है इन दो सिनेरियोज में से ही किसी एक सिनेरियो को फॉलो करेगा इंशाल्लाह। तो ऐसा इसके अलावा मुझे थर्ड कोई इसमें सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हायर हाइज हायर लोज जो है वो जनरेट करता हुआ जा रहा है। ये शायद हम इसकी जो ये आपको मूव नज़र आ रही है 104 से ये जो डाउन साइड की तरफ आया हुआ है, तो हो सकता है कि ये इस लेग की जो है ये पुल बैक हो, दैट्स मे बी पॉसिबल। बट एज अ ट्रेडर हमें जो है बोथ साइड को, बोथ सिनेरियोज को जो है वो देखना है कि अगर आप कि 89 रुपीज़ वाली जो है वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करती है तो देन इंशाल्लाह आपकी जो 78 रुपीज़ वाली टारगेट के साथ जो ट्रेड होगी वो इंशाल्लाह हिट होगी। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो चांसेस मुझे लग रहे हैं तो शायद ये 89, 88 या 90 रुपीज़ से जो है हमें इसमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आए 104 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये एक शार्ट सा एनालिसिस था, सिंपल सा बिल्कुल OGDC का। देखते हैं OGDC जो है वो नियर फ्यूचर हमारे किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।